आला हजरत से पूछा गया वो फूल बताओ जो खुशनुमा भी हो, खुशबू भी हो और उसमें कांटा भी ना हो, और वो चिराग बताओ जिसमें तकलीफ ना हो, हुस्न ही हुस्न हो। तो आला हजरत फाज़िल बरेली इरशाद फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, यही पुल खार से दूर है, यही पुल खार से दूर है। वो शमा है जिसमें धुआं नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। यहाँ पे एक बंदे ने सवाल किया हुजूर अल्लाह से हम जो फैज़ लें तो अल्लाह तो नज़र भी नहीं आता, अल्लाह तो पावरफुल हस्ती है, हम उससे फैज़ कैसे लें? हमें जो हुक्म दिया गया है उसके दरवाजे पे जन्नत, तो उसका दरवाज़ा कौन सा है? ये मस्जिदें तो अल्लाह के ज़िक्र का घर है, अल्लाह कहाँ रहता है? आला हज़रत ने जवाब दिया फ़ारसी में कहते हैं अल्लाह की कसम, फ़ारसी में कहते हैं बखुदा, अरबी में कहते हैं वल्ला, बिल्ला, तल्ला, लिल्ला, ये अरबी है। आला हज़रत ने यहाँ पे खुदा की कसम खा के बताया कि अल्लाह का दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा है। बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर। फिर किसी ने पूछा आका, आला हज़रत से पूछा आका नेमत इरशाद फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला और महबूब की अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक ही मुश्तरक है? कुछ लोग हमें कहते हैं ओ जी तुम शिरक करते हो, क्यों शरीक ठहराते हो, क्यों? हम कहते हैं हम शरीक नहीं ठहराते, शरीक वो होता है जो आधे का मालिक हो या हिस्सादार हो। हम हुजूर को हबीब मानते हैं जिसका सारा हो, हिस्सा नहीं सारा। क्यों? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इरशाद फरमाते कि मैं तो खालिक, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि आका हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इसीलिए इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूब ये तुमने जो हाथ नीचे रखा दूसरा ऊपर उस्मान के हाथ बनाकर तसव्वुर में रखा, ये आपका हाथ नहीं, ये तो अल्लाह का हाथ है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। फरमाया इसी तरह मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब ऐलान कर दो अल्लाह तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है, उससे मोहब्बत करना चाहते हो तो महबूब ऐलान कर दो कि तुम आपकी इत्तिबा करें, तुम्हारी गुलामी में आ जाएं, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करनी शुरू कर देगा। पता चला हुजूर की अताअत अल्लाह की अताअत, हुजूर का हाथ अल्लाह का हाथ। इस वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब जब तुमने काफिरों की तरफ कंकरियां फेंकी थी तुमने नहीं फेंकी थी, ये तो हमने फेंकी थी। तो हम कहते हैं हुजूर महबूब हैं और महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरे वाली बात नहीं होती। आओ यहाँ महबूब जो होता है तो उसको हम हबीब भी कहते हैं। हबीब का माना आला हजरत ने किया जो बयाक वक्त आशिक भी हो माशूक भी हो, आशिक भी हो माशूक भी हो, उसको हबीब कहते हैं। लुग़वी माना की तरफ मैं ले जाऊंगा। खलील किसका लक़ब है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का।
और हबीब हुजूर का, कलीम मूसा अलैहिस्सलाम का। मेरे आका से पूछा गया आप कौन हैं? जवाब दिया अना हबीबुल्लाह वला फ़खरा, मैं हबीबुल्लाह हूँ लेकिन मुझे तकब्बुर व फ़ख्र नहीं है, यानी हुजूर को आजिज़ी मिली है। अब बताओ ज़रा हबीब और खलील में फ़र्क क्या है? खलील उसको कहते हैं, लुग़वी माना में ले जाएं, डिक्शनरी उठा कर देखें जाके, अरब की लिसानुल अरब उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा। खलील कहते हैं 2 गिरियां बादाम की एक बादाम वाले खौल में। आपने देखी गिरी एक ही होती बादाम में, लेकिन कहीं कहीं 2 होती, उनका कैसे अंदाज होता है? यूं। ये है खलील। खलील इतना कुर्ब है, सवाल पैदा होता है ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम है, हुजूर का मकाम कौन सा हुआ? पता चला ये खलील है। इकट्ठी ये गिरियां एक खलवत में होती हैं बिला तमसील। इससे मिसाल देकर मेरे रब के साथ हज़रत खलील इब्राहीम का कुर्ब बयान किया गया। ये है खलील। हबीब का दर्जा कौन सा है? याद रखो, गिरियां 2 मिली, इस पर भी पर्दा, इस पे भी पर्दा, आपस में मिली, 2 पर्दे बीच में। पता चला खलील वो होता है जिसमें 2 पर्दे हों, लेकिन हबीब वो होता है जिसमें एक भी पर्दा ना हो। हबीब की मिसाल ये है कि हबातुन कहते हैं गंदम के दाने को। मेरी तरफ तवज्जो करनी है। गंदम का दाना एक तरफ फ्रंट से देखो कितने नजर आते हैं? 2। पीछे से कितने? 1। पीछे से 1, आगे से 2 नजर आते हैं गंदम का दाना, और बीच में से पौधा फूटता है। मैं लोग भी बात कर रहा हूं। अगर ये खलील की बातें कर रहे थे, 2 गिरियां अलग करो, अलग अलग पौधे बन जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और अगर दाना गंदम का अलग करो तो वो पैदा होगा। पता चला सामने से तौहीद, दूसरी रिसालत, और सामने से एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। बैकग्राउंड में मिन नूरिल्लाह, बैकग्राउंड नूरुम मिन नूरिल्लाह। ये मार्फत का एक नुक्ता अर्ज करूं मोहतरम सामीन कराम, खलील में 2 गिरियां अलग अलग करो, अलग अलग गुजारा हो जाएगा। लेकिन हबीब हबतुन से हबतुन, जिस तरह गंदम के दाने को जुदा करो तो पौधा नहीं निकलता, तौहीद और रिसालत को अलग करो तो ईमान नहीं बचता। शजरे ईमान वहां से फूटता है जब तौहीद भी हो, रिसालत भी हो। तो हाल हासिल क्या हुआ? सरकार ना खुदा है ना खुदा से जुदा है। अब पता चला कि शरीक का हिस्सा होता है और हबीब का सारा होता है। मोहतरम सामीन कराम, मैं अब आगे थोड़ा बढ़ूं कि हमें एक चीज़ बताई जाती है जी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बात, तो इससे मुराद नूर हिदायत है, ज़ाहिरी नूर नहीं है। ना ना, अल्लामा इब्न जोज़ी यहाँ लिखते हैं, अरे हिदायत का नूर, इल्म का नूर, आँख का नूर, इसी तरह ये दिल का नूर, ईमान का नूर, ये सारे नूर जो हैं अनवार इकट्ठे हों तो मुस्तफ़ा के नूर का हिस्सा है। मैं यहाँ समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, आँख में नूर है, रोशनी है, सिर्फ तेरी मेरी आँख में नहीं। हकीर चीज़ किसी की मिसाल ले लेते बिला तमसील समझने के लिए। कन्फुज, ये किसको कहते पता? से। आपके इलाके में भी कांटों वाली बला से, इसकी आँख में इतनी तेज़ रोशनी होती है कि ये रात के अंधेरे में पौधों की जड़ें देखती है। पुराने चोर, जब बिजलियां नहीं थी, जब बिजली नहीं थी, उस वक्त पुराने जो चोर थे वो से को मार के इसकी आंख से सुरमा तैयार करते थे, आंखों में लगाते थे, उनको अंधेरी रात में नजर आता था। अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी ने लिखा ये, उनको आता था कि उससे की आंख का उसने सुरमा बनाया होता था। आप में से किसी ने ट्राई नहीं करनी, जरूरत नहीं है। अब पहले अतिब्बा करते थे। फिर आप समझ जाए, मच्छर, ये वो छोटा सा कारखाना है मेरे रब का जिसकी मिसाल कुरान में है। मच्छर की एक साइड पे 50 आंखें हैं, दूसरी साइड पे 50 आंखें हैं।
छोटा सा है लेकिन 50 में 100 आंखें हो गई, मखलूत आंखें। 100 आंखें, 48 दांत और 3 दिल होते हैं। हाथी के सारे आज़ाए बदन इसके अंदर हैं और इजाफी भी हैं। 2 दिल इजाफी हैं, 2 पर इजाफी हैं, 2 टांगे इजाफी हैं। इसके सूंड के अंदर 3 आरियां भी होती हैं। ये बारीक सा पितंगा अंधेरी रात में, अंधेरी कोठड़ी में, अंधेरे बिस्तर में आप लोगों को जाके इंजेक्शन करता है, डॉक्टर भी नहीं कर सकता। बैक्टीरिया खाता है, लेता है और कुछ बीमारी छोड़ता है। इस मच्छर पे कभी किसी ने फतवा नहीं दिया कि इसको अंधेरे में कौन दिखाता है। गिद्ध 3000 फीट से जमीन पर बैठी भैंसों को इसको पता चलता है ये सोई हुई है, ये मरी हुई है। चील 3600 फुट से जमीन पे बैठे घास पे मच्छर के पर हिलते देखता है, ये शाहीन की नजर है। आज तक किसी ने नहीं कहा यहां शिरक हो रहा है। अगर तेरी अकल में, तेरी फहम में मच्छर की आंख का नूर नहीं आता, अपनी आंख देख ले, आधी रत्ती नूर है, बाहर लेटा हो, आंख खोले, आइंस्टाइन के नजरिए के मुताबिक जब रोशनी आंख से निकलकर चीज पे टच होकर वापस पहुंचती है तब चीज नजर आती है। तो जमीन से 500 साल की राह दूर आसमान है, ये नजर 500 साल की राह आधे सेकंड में जाके वापस आती है। हजार साल की ये राह तय करती है। आधी रत्ती नूर का ये कमाल है। तो जो नूरुन अला नूर हो, तो पता ये चला कि ये जो हमारी आधी रत्ती नूर है ये तो 1000 साल की राह आधे सेकंड में करके वापस आ जाती है। जिस नूर से फरिश्ते बने हों वो मुस्तफ़ा क्या यहाँ हमें महफिल में बैठे उम्मती को भी नहीं देख सकते। ये तो फाहम होनी चाहिए मोहतरम सामीन कराम। लिहाजा हम दलाइल देने की वजह हम हुजूर के ज़िक्र की नीयत से ये बातें कर रहे हैं। को माने ना माने, सामने खड़ा अबू जहल रहा, दूर रह के वैसे करनी बन गया। ये तो अलग बात है ना। हिदायत मेरे रब ने जिसको देनी है मुस्तफ़ा के तवस्सुल से। बहरहाल मोहतरम सामीन कराम, हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं। अच्छा, हुजूर बशर भी बेमिसल है, नूर भी बेमिसल है। अब ज़रा आओ आला हज़रत से पूछे, आका नेमत से पूछते हैं, या हज़रत आप बताइए आप हमें अकीदा कौन सा दे के जा रहे हैं। आला हज़रत फाजिल बरेली ने इरशाद फरमाया, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फ़र्क देखे, नूर के यहाँ 2 माना है। तू है ऐने नूर, आका तू हकीकी नूर है, तेरे बच्चे नूर हिदायत हैं। तो पता चला। अच्छा, अब बशरियत की तरफ आओ। हुजूर की बशरियत कितनी बेमिसल। बशरियत की डेफिनेशन ये है, आग, हवा, मट्टी और पानी, 4 चीज़ें। इनको कहते हैं अनासर अरबा का मुरक्कब बशरियत है, इंसान। बताओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया था अपने महबूब को, तो क्या हज़रत जाबिर वाली रिवायत, क्या या जाबिर हो, अल्लाह तबारक व अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही, या जाबिर, जब हुजूर ने फरमाया जाबिर सबसे पहले जो अल्लाह ने बनाया मखलूक में तो सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। अच्छा ये बताओ, अब मुझे फतवा कोई आप भी दो ना, ताकि पता चले जाग रहे। उस वक्त मट्टी थी, हवा, पानी, आग, 4 चीज़ें नहीं थी। जब मटीरियल ही नहीं था, बशरियत कहाँ से आ गई। तो पहले मेरे मुस्तफ़ा को नूर से बनाया,
और फिर बशरियत के लिबास में मलबूस करके हम तक भेजा ताकि पता चले ये कमज़ोर नातवा उनसे डायरेक्ट फैज़ नहीं ले सकते हमसे, तो हुजूर से ही ले लें। मोहतरम सामीन किराम, अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फ़कत समझाने के लिए। बताओ, एक बंदे ने यहाँ मकान बनाया 150 जग इसे गांव में, चक जग्गू वाला मकान बनाया। जब मकान मुकम्मल हो गए तो उसने कहा जी बिजली लगवाते हैं। शौक उसको था, पैसा भी था। आफ्ताब साहब, अब थोड़ा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा ताकि आप तवज्जो करेंगे तो ये भी करेंगे, और आप कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो क्या है, उसने कहा जी मैंने बिजली लेनी है लेकिन मीटर से नहीं, डायरेक्ट डैम से लूँगा। बात समझ नहीं है? तरबेला डैम से लूँगा। गाड़ी में बैठ गया, तरबेला पहुँच गया। मैंने नया घर बनाया 10 करोड़ का, उसमें मैंने बिजली लगवानी, लेकिन मुझे मीटर से नहीं, आपसे लेनी, डायरेक्ट लेनी है। तरबेला वाले क्या कहेंगे, और इधर से जा रही है तो बड़े बड़े हमारे पावर हाउस हैं पंजाब में, और उनमें फिर आगे बट के जाती है खम्भों पे। वहाँ पे जब हम डीओ में पहुँचाते हैं तो वहाँ से मीटर लेते हैं। मीटर आगे पहुँचाता है कौन सी चीज़ कितनी बर्दाश्त करेगी, और बंदा कहे नहीं नहीं मैंने तरबेला से लेनी। तो क्या जवाब होगा पता है? हमारे मरकज, हमारे पावर हाउस तुम्हारे इलाकों में है, हमारा अमला तुम्हारे इलाकों में है, हमारे मीटर तेरे घर के करीब खंभों पे लगे हुए हैं, वहाँ से ले। नहीं नहीं मैंने इधर से लेनी है। जवाब मिलेगा जिसको कहते कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट देंगे तो तेरे घर का बचेगा कुछ नहीं। क्या ख्याल है? बचेगा कुछ नहीं। क्यों? तरबेला से डायरेक्ट फ्रिज लग जाए तो क्या बनेगा इसका? घर की बाकी वायरिंग का क्या बनेगा? भस्म हो जाएगी। बिला तमसील वो बताया जा रहा है हमारा अमला तुम्हारे इलाके में, हमारे पावर हाउस तुम्हारे इलाके में, हमारे तेरे घर के करीब खंबे, उसके बाद मीटर, मीटर के बाद स्टेबलाइजर भी लगवाना ताकि इसकी यूँ समझे रौ बरकी रौ लहरें ऊपर नीचे हो भी जाए तो जलेगा कुछ नहीं। बिला तमसील जो तरबेला से बिजली लेके अपने घर नहीं लगवा सकता, वो उस नूर से डायरेक्ट ले सकता है जहाँ जिब्रील की जरूरत नहीं, यहाँ जिब्रील की जरूरत नहीं। लौ दनौतु अनमिलतन लाहरकतु या रसूलल्लाह, जहाँ जिब्रील को जलने का खतरा है वहाँ से डायरेक्ट कैसे लोगे? लेना है तो आमिना के लाल के घर पे आना पड़ेगा।